नमस्कार जोहार साथियों। और हमारे चैनल में आप सभी का दिल खोल के स्वागत करते हैं। साथियों, आज हम लोग एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वह विषय है जो झारखंड के हर कोने में छाया हुआ है। वह विषय है साथियों नियोजन नीति को लेकर के। विगत कुछ दिनों में हम लोगों ने आंदोलन किया, एक बेहतरीन तरीके से आप सभी ने साथ दिया, आप सभी ने आगे बढ़ करके आया और नियोजन नीति तत्काल बने और इसके संदर्भ में जल्दी से जल्द नियोजन नीति तैयार होकर के नियुक्ति हो, इसके लिए हम लोग आगे आए। लेकिन फिलहाल नेताओं का जो पक्ष निकल कर आ रहा है साथियों, वो थोड़ा दुख देने वाली है। वो यह है कि सरकार नियोजन नीति जो हाईकोर्ट रद्द कर चुका है उसे सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहती है और उसके माध्यम से फिर हम लोगों के साथ कह सकते हैं हमारी वैकेंसी और हमारी नौकरी में डिले लाना चाहती है, जो बहुत ही दुखद है। और इस विषय में और भी हम बात करेंगे आप सभी के साथ। लेकिन फिलहाल आप सभी के चहेते और खोरठा किंग के नाम से जाने जाने वाले हमारे आदरणीय रोहित सर हमारे साथ है। आइए इनका विचार जानते हैं सबसे पहले और फिर हम लोग और भी चर्चा करेंगे। अच्छा रोहित सर। जोहार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा। और जैसा कि आपने शुरुआत में ही कह डाला कि नियोजन नीति एक संवेदनशील विषय है। अच्छा, आप देखिए कि झारखंड में सालों से विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। विद्यार्थी सब जब मिलते हैं तो रोते हैं, कहते हैं सर कि अब घर से पैसा मांगा नहीं जाता है, बड़ी तकलीफ होती है और सरकार जो है ये युवाओं को रोजगार देना चाह नहीं रही है, टाइम निकाले जा रही है। बिल्कुल सर, मतलब यहाँ पे जरा सा भी संवेदनशीलता दिखता नहीं है, गंभीरता दिखता नहीं है, और जो कि दिखना चाहिए क्योंकि सरकार लोगों के हित के लिए बैठती है। और अभी एक मसला चल रहा है कि लोगों के बीच में ये अफवाह है कि सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है क्योंकि हाई कोर्ट ने जो नियोजन नीति 10th-12th वाला था उसको रद्द कर दिया। और सरकार के अधिकारियों से पता चल रहा है कि नहीं, सरकार सुप्रीम कोर्ट जा नहीं रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नियोजन नीति हो कैसा, क्योंकि सरकार कह रही है कि बार बार हम विद्यार्थियों से मिल करके ही नियोजन नीति बनाएंगे। तो विद्यार्थियों के दिमाग में नियोजन नीति को लेकर के कुछ खाका है भी या नहीं? बिल्कुल सर। तो शुरू में तो हमको जैसा समझ में आया अभी तक कि नियोजन नीति लोग सरकार को ही बोल रहा है कि आप नियोजन नीति बनाइए, नियोजन नीति बनाइए। स्टूडेंट्स के पास में कुछ ऐसा नियोजन नीति है नहीं। अच्छा, आप देखिए कि झारखंड हमारा विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ पे भाषाओं को भी अधिक आधार बनाया नहीं जा सकता। अगर आप भाषाओं का, कई तरह की यहाँ पे भाषाएं, ऐसे 9 क्षेत्रीय भाषाएं, जनजातीय क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो चलती हैं। और नियोजन नीति को लेकर के हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे, पर सर मेरा मानना है कि सरकार एक कॉमन एग्जाम ले ले, है कि नहीं? बिल्कुल सर। नियोजन नीति से भी बड़ा मसला ये है कि कहीं एग्जाम होने का, अभी देखिए कि बिहार में बीएसएससी का एग्जाम हुआ, उसके पहले बीपीएससी का एग्जाम हुआ। हमारा पड़ोसी राज्य वहाँ पेपर लीक हो गया। और भी हमारे कई राज्य हैं जहाँ से पेपर लीक होने के मामले आते रहते हैं। हमारे यहाँ भी जेईई का एग्जाम हुआ था, इसके पहले उसका भी पेपर लीक हो गया। तो मन में बड़ा डर ये भी है कि कहीं एग्जाम हुआ और एग्जाम का पेपर लीक हो जाए तो फिर विद्यार्थी आंदोलन करेंगे। तो क्यों ना एक ऐसा तरीका अपनाया जाए, एक ऐसा परंपरा अख्तियार किया जाए जिस परंपरा से ये निश्चित हो जाए कि पेपर लीक वाली घटनाएं कम हो। और इसके पहले कि नियोजन नीति बने, एक कॉमन एग्जाम ले लिया जाए, समझिए कि वो पीटी टाइप का, और उस एग्जाम में जो पास करे उसको मेंस के लिए, जैसे मान लीजिए आप सीजीएल का वैकेंसी लाइए, सब ऐसे तो वैकेंसी सब दोबारा आएंगे, तो सीजीएल का जैसे वैकेंसी आ जाएगा उसमें सिर्फ मेंस एग्जाम लिया जाए, दोबारा उसमें पीटी वीटी के लिए कुछ ना हो। और भी एग्जाम में जैसे मान लीजिए आप है कि एक्साइज कांस्टेबल के लिए लोग पढ़ करके परेशान हो गए, आप फिलहाल ये कर सकते हो कि एग्जाम ले लो, कॉमन एग्जाम करके ले लो, और बाद में जो मेंस एग्जाम होगा उसके साथ नियोजन, उसके साथ जो नीति आप बनाते हैं उस नीति पे जो फिट बैठने वाले लोग हैं वो मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, और जो मेंस के लिए एलिजिबल होंगे वो मेंस की परीक्षा देंगे, पास करेंगे तो फिर वो अपना डायरेक्ट ज्वाइनिंग करेंगे। बिल्कुल सर, एक ऑप्शन के ये यहाँ पे एक फायदा ये हो जाएगा कि कॉमन मेरिट वाला यहाँ पे घोटाला का कम चांसेस, एक ही मतलब 2 बार एग्जाम हो जाएगा। और 2 बार एग्जाम होने से क्या होता है कि थोड़ा सा पेपर लीक होने वाला, जो भ्रष्टाचार वाला जो मामला होता है वो कमजोर पड़ता है। तो 2 बार एग्जाम होगा। अभी तुरंत इतना दिन से विद्यार्थी पढ़े हुए हैं, एक एग्जाम दे देंगे तो उन लोगों को भी लगेगा कि चलो एग्जाम हो रहा है,
और जब तक एग्जाम हो तब तक तुरंत नियोजन नीति बन करके तैयार हो जाए और फिर नियोजन नीति के हिसाब से मेंस ले लिया जाए। लोगों को लगेगा भी नहीं कि सरकार टाइम मेरा खत्म कर रही है। और इससे दोनों चीज़ें, वही बोले आपको, भ्रष्टाचार वाला मामला भी लगेगा कि नहीं चलो भ्रष्टाचार भी कम हुआ, और लोगों को ये भी लगेगा कि सरकारी एग्जाम भी ले रही है और सच में तब तक नियोजन नीति बन जाएगा और बन जाने के बाद में ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। ये काम 6 महीने में संपन्न हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो मेरा ये मानना है। अच्छा, रही बात नियोजन नीति को लेकर के, तो देखिए नियोजन नीति के लिए आधार 1932 को बनाया जाना चाहिए, और जब आप 1932 को बना रहे हैं तो विधि आयोग से और भी जो विधि मसलों के जानकार हैं उन लोगों से सही तरीके से राय ले लेनी चाहिए, तब जाकर के कुछ भी नियम बनाना चाहिए। नहीं तो हर बार देखते हैं नियम बनता कोर्ट में जाकर के फंस जाता है, नियम बनता कोर्ट में जाकर के फंस जाता है। तो ये चीज़ें गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि सरकार जल्द से जल्द नियोजन नीति बनाए, बिल्कुल भी देरी ना करे, और जिसको भी बुलाना हो सरकार न्योता दे, निमंत्रण दे, बुला करके बैठे और जल्दी से एग्जाम ले करके ख़त्म करे, ज्वाइनिंग वाइनिंग दे और ये क्रिया जो है वो कंटिन्यू कराए। अभी तक देखिए मानते हैं इधर जेएसएससी का मामला है जो गड़बड़ाया है, जेपीएससी क्यों रुका हुआ है। जेपीएससी का सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो कट ऑफ, सॉरी उसका जो मेंस का कट ऑफ, हाँ मेंस का जो कट ऑफ रहा है वो अब जारी करो, अभी तक जारी नहीं है। ये सब चीज़ें क्यों रुकी हुई? आंदोलन, हर चीज़ के लिए आंदोलन करना जरूरी है? सरकार के भीतर में क्या जरा से भी गंभीरता नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है? किस लिए बैठी है? हम ही लोग के लिए बैठी है ना। अगर आपसे काम नहीं होता है तो आप त्याग पत्र दो। झारखंड में नेतृत्वकर्ताओं की कमी नहीं है, एक से एक लोग हैं, आगे आएंगे वो। अगर आपसे नहीं होता है तो आप छोड़ो ना, नहीं तो काम करो। आपको तो लोगों ने काम करने के लिए ही बिठाया। तो जहां तक बात है सुप्रीम कोर्ट जाने में, मैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है क्योंकि हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को रद्द कर दिया था। मैंने पता लगाया, पता ये चला है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है। विद्यार्थियों के बीच में ऐसा अफवाह है, और चूंकि आंदोलन में डिमांड भी ये रहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट ना जाए, और इस बात को सरकार के जो प्रतिनिधि आए हुए थे उन लोगों ने स्वीकार भी किया कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, देखिए आगे क्या होता है। और ये बात सरकार के अधिकारियों को खुद आकर के, ये सरकार को खुद साफ करना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे, तब ज़्यादा उचित होगा। क्योंकि विद्यार्थी कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं, और विद्यार्थी परेशान होते हैं तो हम लोग भी, हम जैसे शिक्षक भी परेशान हो जाते हैं। तो कोई भी परेशान होना नहीं चाहता। बाकी इसमें आप क्या चाहते हैं? देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे से रोहित सर ने आप सभी को बताया कि सरकार के पास क्या क्या ऑप्शन है, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, और हम लोगों को भी आगे बढ़ चढ़ करके नियोजन नीति की रूपरेखा के बारे में कुछ विचार देनी चाहिए, सर ने भी कहा। और बिल्कुल हम लोग पढ़ने के साथ साथ जागरूक इंसान हैं, और इस झारखंड के नियोजन नीति के लिए हम लोगों का भी एक स्टैंड होनी चाहिए, और अपनी प्रतिक्रिया के तौर पर हम लोग को बतानी चाहिए कि ये सही नियोजन नीति। और सर ने भी बोला कि 1932 को आधार बना करके ही